लंका दहन के बाद उसका पुनर्निर्माण किसने करवाया, आइए जानते हैं। हनुमान स्वयं भगवान शिव का रूप थे, जिनके अंदर रावण से भी अधिक शक्ति थी। वे स्वयं रावण का वध करने में सक्षम थे, लेकिन उन्हें उसकी आज्ञा नहीं थी। रावण का अंत भगवान श्री राम के हाथों निश्चित था, लेकिन हनुमान ने भी रावण को अपनी शक्ति का भली भांति परिचय दे दिया था। जब भगवान श्री राम ने हनुमान को वानर दल के साथ माता सीता की खोज में भेजा था, तब हनुमान ने ही उनका अशोक वाटिका में पता लगाया था। माता सीता से मिलने के पश्चात हनुमान का रावण के कई महान योद्धाओं तक तथा पुत्रों से युद्ध हुआ। तब रावण पुत्र मेघनाद के द्वारा हनुमान को ब्रह्मास्त्र की शक्ति से में बंदी बनाकर उसके दरबार में लाया गया। तब वहां उनका बहुत उपहास किया गया। हनुमान ने संयम रखकर रावण को समझाने की बहुत चेष्टा की, लेकिन रावण ने उनकी पूंछ में आग लगवा दी। इसके पश्चात हनुमान ने लंका नगरी का अत्यधिक नुकसान किया। उन्होंने लंका के कई शस्त्रागारों, सुरक्षा परकोटों, दीवारों, भवन इत्यादि आग के हवाले कर दिए। इससे लंका नगरी को अत्यधिक नुकसान हुआ था, जिसमें कई मंत्रियों इत्यादि के महल जलकर खाक हो गए थे। इसके तुरंत बाद रावण ने राज दरबार में मंत्रणा बुलाई, जिसमें उनके नाना भाई, बंधु, पुत्र, मंत्री, सुरक्षा प्रमुख, सेनापति उपस्थित थे। हनुमान के द्वारा किए गए नुकसान तथा लंका की सुरक्षा के बारे में चिंता व्यक्त की गई तथा अब उन्हें ज्ञात हो चुका था कि अब दिन दूर नहीं कि शत्रु सेना का आक्रमण हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए लंका के पुनर्निर्माण की जल्द से जल्द आवश्यकता थी, क्योंकि सुरक्षा की कई दीवारें हनुमान के द्वारा ध्वस्त कर दी गई थी। यदि उस समय लंका पर कोई आक्रमण कर देता तो उनकी हार निश्चित थी। इसीलिए रावण ने महान शिल्पकार तथा निर्माता विश्वकर्मा जी को बुलावा भेजा। उन्होंने विश्वकर्मा जी को लंका का पहले जैसा निर्माण करने को कहा तथा इसके लिए अपने ससुर तथा मंदोदरी के पिता दानवराज मय की सहायता ली। मय दानवराज थे। उन्होंने विश्वकर्मा जी को लंका में कहा क्या निर्माण कार्य करना है, इसमें मार्गदर्शन किया था। इसमें रावण के राजकोष का बहुत धन लगा था, तब जाकर लंका का पुनः वैसा निर्माण हो सकता था। कथा अच्छी लगी हो तो एक लाइक